हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए राज्य की कार्यपालिका के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास में राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो महत्वपूर्ण अंग थे, सबसे पहले नंबर पे था राज्यपाल, दूसरे नंबर पे उसको सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और सबसे अंतिम नंबर पे जो राज्य की कार्यपालिका है का अंग है उसे कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का जो शाब्दिक अर्थ है वह एडवोकेट जनरल। अब ये कैसा एडवोकेट होता है तो जानते हैं। आज के परिवेश में जो अधिवक्ता होता है उसको विधि व्यवसायी माना जाता है, और राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है उसी को महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग है, और राज्य सरकार को किसी प्रकार की कानूनी समस्या होती है तो महाधिवक्ता का दरवाजा खटखटाता है। तो राज्य सरकार में जो महाधिवक्ता का पद है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसे क्या कहते हैं, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। साथ ही साथ राज्य सरकार का विधि परामर्शदाता या विधिक सलाहकार। अलग अलग भाषाओं में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार या राज्य सरकार का विधि परामर्शदाता या राज्य सरकार का विधिक सलाहकार किस पद को माना जाता है, तो माना जाता है महाधिवक्ता को। जैसे राज्यों में महाधिवक्ता का पद है, वैसे ही केंद्र में किसका पद था, महान्यायवादी का, जिसको हमने पिछली क्लास में आपको विस्तार से समझाया है। तो जैसे महान्यायवादी का पद केंद्र सरकार में है, वैसे ही राज्य सरकार में जो पद होता है वो क्या है, महाधिवक्ता का है। और महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का विधि परामर्शदाता होता है, और राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। तीनों बातों का अलग अलग एक ही अर्थ है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया है। सबसे अंतिम और सबसे अंतिम नंबर पर राज्य सरकार से जो प्रश्न उठा है कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है या विधि अधिकारी कौन है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, महाधिवक्ता ही कहते हैं। वर्तमान में पिछली बार दरोगा के परीक्षा में केंद्र सरकार से पूछा गया था कि केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी कौन है, तो राज्य सरकार का विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, आर्टिकल 165 है, वो किसके बारे में बताता है, वो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता के पद का क्या करता है, वर्णन करता है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इसका पद कैसा है, इसका पद किसके समकक्ष माना जाता है। इन सब बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या किया गया, विस्तार से बताया गया है। भारतीय संविधान की जब अनुच्छेद 165 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 165 का जो उपखंड 1 है वो क्या बताता है, नियुक्ति का वर्णन करता है कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो राज्य सरकार के महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का पूरा प्राधिकार किसको दिया गया है, राज्य के राज्यपाल को। राज्य का राज्यपाल उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। मतलब जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा उसे हम क्या कहेंगे, महाधिवक्ता के पद पर सुशोभित कर सकते हैं। कौन करेगा सुशोभित, वो करेगा राज्य का राज्यपाल। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का उपखंड 1 यही बताता है कि राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करेगा जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। मतलब महाधिवक्ता की वही योग्यता है जो उच्च न्यायालय के क्या है, न्यायाधीश की योग्यता है। दोनों की योग्यता क्या है, इक्वल है, समकक्ष है, समान है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का उपखंड 1 यही बताता है कि राज्य सरकार क्या करेगा, राज्य सरकार के महाधिवक्ता के पद पर राज्य का राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 का उपखंड 2 है ये बताता है कि जो राज्य सरकार है उसके महाधिवक्ता क्या करेंगे, विधिक परामर्श देंगे। किसको परामर्श देंगे, राज्य सरकार को। मतलब राज्य सरकार को किसी प्रकार का विधिगत प्रश्न खड़ा होता है, विधिगत प्रश्न खड़ा होता है किसी प्रकार से,
तो वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? वो राज्य के महाधिवक्ता का दरवाजा खटखटाएगा। कौन? राज्य सरकार को। कि राज्य सरकार का कानूनी या विधिक परामर्शदाता किसको माना जाता है? महाधिवक्ता को माना जाता है। तो महाधिवक्ता के पद पर जो व्यक्ति सुशोभित है वो क्या करेगा? विधिक परामर्श देगा। किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को विधिक परामर्श किस अनुच्छेद के तहत देता है? वो देता है अनुच्छेद 165 के उपखंड 2 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का उपखंड 2 यही बताता है कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की विधिक परामर्श की जरूरत पड़ती है तो महाधिवक्ता उसको क्या करेगा? विधिगत प्रश्न से अवगत कराएगा, उसको विधिक परामर्श देगा। तीसरे नंबर पे जो सबसे अंतिम नंबर पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165 का हुआ है, ये अनुच्छेद 165 का उपखंड 3, जिसमें एक शब्द का बताया गया हुआ है प्रसाद पर्यंत। क्योंकि जो महाधिवक्ता का जो पद है वो महाधिवक्ता का पद कैसा पद माना जाता है? प्रसाद पर्यंत पद माना जाता है। मतलब महाधिवक्ता का जो पद है वो क्या है? प्रसाद पर्यंत। और प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपकी नियुक्ति की गई है वो तब चाहेगा तब आपको आपके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का उपखंड 3 यही बताता है कि महाधिवक्ता का जो पद है वो प्रसाद पर्यंत पर होगा। मतलब वो राज्यपाल के प्रसाद पर क्या करेगा? अपना पद धारण करेगा। क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का पूरा शक्ति किसको दिया गया है? राज्य के राज्यपाल को। तो जो राज्य का राज्यपाल है उसके प्रसाद पर, उसकी दया पर महाधिवक्ता अपने पद को क्या करेगा? सुशोभित करेगा। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के पद का वर्णन करता है और बताता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल करेगा। उसी व्यक्ति को बनाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता किसके समकक्ष मानी जाती है? महाधिवक्ता की योग्यता के समकक्ष मानी जाती है। परीक्षाओं में अलग अलग दृष्टिकोण से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि महाधिवक्ता का जो पद है किसके समान है या उसकी योग्यता किसके समान है? तो उसकी योग्यता किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का उपखंड 1 यही बताता है कि वही व्यक्ति बनेगा जो उच्च न्यायालय का क्या बनता हो? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ महाधिवक्ता का पद कैसा पद माना जाता है? प्रसाद पर्यंत माना जाता है। प्रसाद पर्यंत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति के द्वारा आपकी नियुक्ति की गई है वो व्यक्ति जब चाहेगा आपको क्या करेगा? आपके पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। अब है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 177, जिसमें महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन किया गया है कि महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं। तो महाधिवक्ता के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 177, जिसमें यह बताया गया है कि महाधिवक्ता राज्य के विधानमंडल में, और जिस राज्य में द्विसदनी विधायिका है वहां पे दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों में, या जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां से विधानसभा में उसको क्या है? बोलने का अधिकार है, साथ ही साथ बैठने का अधिकार है। बस उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन करता है और बताता है कि जिस राज्य में द्विसदनी विधायिका है वहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों में, जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां से विधानसभा में महाधिवक्ता को बोलने का भी अधिकार है और साथ ही साथ महाधिवक्ता को बैठने का भी अधिकार है, मगर उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। और वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में। ये तो था आपका महाधिवक्ता का पद, जिसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।